पिछला वीडियो जो कि हम आपके लिए फिजिक्स के लिए लेके आए थे कि जो बचा हुआ टाइम है उसको आपको किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो कमेंट सेक्शन में एक चीज हमने ऑब्जर्व करी कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर परेशान थे कि भैया हमसे जो है न्यूमेरिकल्स बनते ही नहीं है। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप न्यूमेरिकल्स के अंदर एक काफी शानदार स्कोर जो है निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे जो डर है ना न्यूमेरिकल्स के प्रति वो वैसे सही भी है। वो इसलिए क्योंकि भाई 25 से 28 नंबर का जो है वेटेज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो वेटेज है ये फिक्स नहीं होता है। जैसे कि अभी पिछले साल का जो है हमने पेपर थोड़ा सा एनालाइज किया तो हमें जो है दिखा कि 25 से 26 नंबर के आसपास जो है वेटेज था। हो सकता है थोड़ा सा कभी बढ़ भी जाए या फिर हल्का सा कम भी हो जाए, लेकिन इस रेंज के आसपास जो है आप न्यूमेरिकल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब अगर हम देखें कि भाई न्यूमेरिकल्स का जो है सॉल्व करने का यहाँ पे अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी कैसे होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है आपके जेई या फिर नीट लेवल के सवाल आ रहे हैं कि भाई काफी जो है डेप्थ में आपको जो है न्यूमेरिकल्स का यहाँ पे नॉलेज चाहिए। चलो सबसे पहले अगर हमने जो है जैसा कि पिछले साल का पेपर एनालाइज किया आपके एक सेट का, तो हमें जो है क्वेश्चंस की कुछ इस तरीके से कैटेगरी दिखी। सबसे पहला कैटेगरी आपकी हो जाती है कि आपका भाई डायरेक्ट जो है यहाँ पे फॉर्मूला इन्वॉल्व है, उसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। तो इस टाइप के जो है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं कि इस चीज का जो है एक्सप्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, या फॉर्मूले से रिलेटेड ही कुछ चीज जो है क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ ली गई है। तो आपको जो है पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है यहाँ पे आंसर आप दे सकते हो, है ना। तो ये जो है एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स जिसके अंदर डायरेक्टली जो है आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, आपको फॉर्मूला पता है, उसके टर्म्स पता है, सीधा सीधा वो टर्म्स की जो वैल्यूज दी है उसको इंसर्ट कर दो फॉर्मूले में, आंसर निकल आएगा। तो ये जो है सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और थर्ड कैटेगरी अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल्स जिसके अंदर भाई फॉर्मूला तो रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूले से ज्यादा आपसे जो है यहाँ पे मांग की जाती है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, या फिर जो है फॉर्मूले के साथ मतलब थोड़ी बहुत चीजें जो है आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड रहती है। चौथी चीज हो गई कि भाई न्यूमेरिकल्स जिसके अंदर आपके जो क्लास 11 के कॉन्सेप्ट है वो भी शायद जो है इन्वॉल्व हो जाए। तो ये कई बार होता है, स्पेशली जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हो गया, उसके अंदर मैकेनिक्स का कोई कॉन्सेप्ट डाल दिया, तो कभी कभी जो है ये चीजें भी पूछ ली जाती है ना। और ऐसा नहीं है कि भाई पिछले साल में भी जो है, अगर पुराने साल के भी पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपकी कैटेगरीज हो गई। अब अगर हम देखें कि हर कैटेगरी में लगभग कितने क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले अगर हम ओनली डायरेक्ट फॉर्मूला नो कैलकुलेशन इस टाइप की कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे 2 नंबर के जो है क्वेश्चन देखने को मिल गए थे सेट में। अब देखो और भी सेट थे तो हो सकता है उसमें जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन रहे, लेकिन इस टाइप से जो है आपको लगभग हर सेट में जो है देखने को मिला था। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन जैसे कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। रेडियस का अगर फॉर्मूला पता है तो हम सीधा सीधा इसका आंसर जो है टिक कर सकते हैं n², है ना। तो ये भाई कितना सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड अगर हम बात करें मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट को जो है थोड़ा सा दिमाग में आएगा शायद प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। अपन फॉर्मूला भी तो पढ़ते हैं, ऐसा कुछ रहता है, पर वो फॉर्मूला किसका रहता है, आर का रहता है। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ पे मास डेंसिटी की बात हो रही है ना कि भाई रेडियस की। तो सीधा सीधा जो है मास डेंसिटी, अगर आप डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो है यहाँ पे रेडियस का ये फॉर्मूला डाल दो तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको जो है इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करना है, एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। तो ये जो है ना ये आपके इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगली कैटेगरी में हम यहाँ पे चले कि न्यूमेरिकल्स विद डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाइड। तो ये कैटेगरी जो है आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस पकड़ती है, और अच्छी चीज भी है भाई हमारे लिए कि हमें जो है डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर फॉर्मूले के साथ कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट हो जाए तो थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो है एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं, और आपको ट्राई करना है कि इसके अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर लो। फॉर्मूला पता है, आपको हर एक टर्म का नॉलेज है, सीधा वैल्यू इंसर्ट करना और आंसर निकल आएगा। थोड़े बहुत अगर आपने और क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लिए पहले से तो और तो बहुत ही बढ़िया है। तो भाई देखो 13 से 14.5 नंबर, इसलिए 14.5 क्यों लिखा है, क्योंकि एक जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था ना, वो आपका एक जो है एक क्वेश्चन तो इस कैटेगरी में लाई कर रहा था, दूसरा वाला किसी और कैटेगरी में लाई कर रहा था, इसलिए जो इसको थोड़ा सा अलग रखा है। तो ये आपका हो गया। अब इसके अंदर देखो भाई, देखो एमसीक्यू में तो ये 4 मार्क जो है डायरेक्ट थे, सीधा फॉर्मूला लगाया। ये डायपोल वाला था, यहाँ पे एक्सेस वाला है, तो दो ही फॉर्मूले होते हैं डायपोल के, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक आपका एक्सेस वाला रहता है, एक इक्वेटोरियल वाला रहता है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते। फिर भाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस, डायरेक्ट भाई फॉर्मूला बेस्ड था। फिर यहाँ पे मैक्सिमम ईएफ, डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, ये भी भाई डायरेक्ट आपको जो है फॉर्मूला बेस्ड। तो 4 नंबर फॉर्मूले के जो है आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं।
सेकंड यहाँ पे देखो भाई, तो 2 मार्क्स में भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ऐसा नहीं है कि 1 मार्क में। यहाँ पे बस क्या रहेगा, थोड़ा-सा जो है आपको स्टेप्स यहाँ पे दिखा दिए, जैसे कि F इज इक्वल टू Q B क्रॉस B, इसके अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। F इज इक्वल टू MA, चलो वो तो बेसिक सा एक फॉर्मूला था, ठीक है? इस तरीके से आंसर तक पहुँच गए। सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें, तो भाई आपका ये क्वेश्चन था, इसके अंदर रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। भाई ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी कई बार रिपीट होता है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है, बोर्ड में ने भी जो है इसको पूछ लिया, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो ये फॉर्मूला भाई बहुत टाइम से देखते हुए आते, सीधा आंसर निकालना था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तीसरा अगर देखें ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये चीज है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी डायरेक्ट भाई फॉर्मूला बेस्ड जो है आपका क्वेश्चन था और आप कर लेते। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन, ये जो है हम कई बार देखते हैं, है ना? तो ये जो है ये आपके भाई सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे 5 मार्क के क्वेश्चन में थोड़े बहुत जो है न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ भी पूछ लिया गया, 1.5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन था। अब देखो भाई इसके अंदर क्या है, बस सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सारी वैल्यूज तो आपको गिवन है, I1 I2 सब तो गिवन है, ठीक है ना? डी भी गिवन है, तो बस सीधा सीधा जो है आंसर निकालना था। कांस्टेंट को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि शुरू में जो है आपको कांस्टेंट की वैल्यूज दे दी जाती है, तो याद नहीं भी है, सीधा पेपर के शुरू में जाना, आंसर जो है आप यहाँ पे निकाल लोगे। अगला अगर हम यहाँ पे देखें, तो और भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिले। अब ये 2 मार्क का जो है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे न्यूमेरिकल था, फिर ऐसे ही जो है 33 में एक और ऑप्शनल वाला था, उसमें भी था। तो इनमें भी अगर आप देखोगे डायरेक्ट जो है ना भाई फॉर्मूला, बस उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है? यहाँ पे भी डायरेक्ट बस फॉर्मूले में। अब देखो ये चीज याद रखना, ऑप्टिक्स वाले में साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना? कहाँ भी अगर हम बात करें, यहाँ पे मिरर की बात करें, लेंस की भी बात करें, हर जगह भाई साइन कन्वेंशन सबसे जरूरी है। तो ये न्यूमेरिकल्स के साथ जरूर पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे जो है कोई भी मतलब छीन नहीं पाएगा, सीधे सीधे नंबर आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। अगला अगर हम यहाँ पे देखें, तो भाई ये 1 मार्क का क्वेश्चन केस स्टडी वाले में भी डल गया था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। भाई सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते, ठीक है ना? तो ये वाले जो है ना न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली भाई फॉर्मूला बेस्ड थे। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिकल फॉर्मूला, साथ ही साथ थोड़ा सा भाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है ना? ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालनी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हो सकता है फिगर वाले ज्यादातर क्वेश्चन रहते। तो अब देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन उठाते, 26 में अगर हम देखें 3 मार्क का क्वेश्चन है, फिगर है भाई। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते, फॉर्मूला जो है सिंपल सा है, ठीक है ना? बी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, सबको पता रहता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पर थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा फिगर को, कितने टोटल चार्जेस, कितने सिमेट्री की भी जरूरत पड़ी थी कि भाई हमने जो है रिलेशन यहाँ पे बता पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पहले से अगर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो और बेटर तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, पी वाई क्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है? इवन एनसीईआरटी में भी आपको दिए रहते हैं ऐसे सिमेट्री वाले, तो ये ऐसा मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी। अगला अगर हम यहाँ पे देखें, तो इसमें जो है आपका भाई यहाँ पे पूछ लिया था 2 मार्क का क्वेश्चन, वैसे 5 मार्क का था, पर थर्ड पार्टी जो है वो न्यूमेरिकल में काउंट होगा। तो इसके अंदर जैसे कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, अब इसके अंदर भी भाई फिगर बनाना जरूरी था, है ना? तो डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, आपको फिगर बना के थोड़ा सा समझना है, ज्योमेट्री भाई कहाँ पे कौन सा लाई कर रहा है, फिर आर निकाला, फिर उसके बाद वैल्यू डाली। नहीं तो मैं जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा हूँ वहां पे भाई आर की वैल्यू गिवन रहेगी, इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, तो इसको हम जो है डायरेक्ट में काउंट नहीं करेंगे, है ना? फिर इसी तरीके से जो है और कैटेगरी में यहाँ पे ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर भाई देखो ये तो ना बहुत सारे अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते थे। डाइपोल वाला दिया है, तो इधर पे 2 डाइपोल जैसे ट्रीट करते हो, उनके डायरेक्शन बना के एक्सिस पे लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे। एक है चारों को अलग अलग ट्रीट किया और सीधा फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने यहाँ पे इस तरीके से ई नेट निकाला, है ना? तो दोनों तरीके में से जो भी करोगे नंबर फुल मिलने थे। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक अच्छी चीज है कि भाई मेथड्स आपके अगर डिफरेंट है लेकिन आंसर जो है आप सही पहुंच रहे हो, तो टीचर्स जो है उसको कंसिडर करेंगे। बस ये है कि मेथड जो है ऐसा गेस वर्क वाला नहीं होना चाहिए कि अपन ने जैसे कोई फॉर्मूला है तो उसके अंदर ऐसे वैल्यूज पुट करके, वैसा टाइप का नहीं हो। अगर प्रॉपर मेथड है तो यहाँ पे आपको जो है नंबर मिल ही जाएंगे, है ना? तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप जो है सोच रहे हो ये तो भाई हमारे कोचिंग टीचर ने पढ़ाया था, शायद कंसिडर नहीं हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें, तो भाई ये किरचॉफ रूल वाला जो है क्वेश्चन, अब देखो ये तो भाई सीधा सीधा अगर सर्किट वाले जो है क्वेश्चन आ रहे तो उसमें वैसे भी फॉर्मूला काम नहीं करेंगे, आपको एनालाइज करते हुए आना चाहिए, कहां से करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, सब चीजें जो है एनालाइज करते हुए होना चाहिए। तो ये वैसे भी हमारा इसमें आएगा, लेकिन है न्यूमेरिकली, क्योंकि आपको लूप लॉ बोल लो या फिर जो है आपका जंक्शन लॉ बोल रहे हो, लगेगा तो ना फॉर्मूला तो कुछ ना कुछ है ही। तो यहाँ पे लूप रूल जो है अगर हम यूज करते इस तरीके से सॉल्व करते हुए आंसर निकल आता।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो अब जो है अपनी फाइनल कैटेगरी बचती है न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्विंग क्लास 11th कॉन्सेप्ट्स। अब भाई इसमें क्लास 11 के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इतना ज्यादा टफ नहीं होता है। जैसे कि भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद द स्पीड समथिंग गिवन है। तो देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी तो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लेते। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा टी की जगह आपका 2 पाई आर बाय वी। ये चीज ना अपन जो है या तो आप कह सकते हो काइनेमेटिक्स में देखते हो या फिर थोड़ा सर्कुलर में, तो उस तरीके से करते हुए यहाँ पे आंसर तक पहुंचते। तो थोड़ा सा वहां का नॉलेज रिक्वायरमेंट, अगर आपने जो है क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी है ना। बोर्ड में उतना ज्यादा लेवल वैसे भी नहीं रहता है, लेकिन हाँ जिनको एकदम मतलब स्टार्टिंग वाले हैं तो भाई उनको बेसिक थोड़े बहुत फॉर्मूलेस यहाँ पे क्लास 11 के पता होने चाहिए। तो 2 नंबर में से जो है मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन था वहां मिल जाते आपको, शायद 1.5 का था, सॉरी वही जो मैंने आपको तब 1.5 मार्क का कहा था ना, तो ऑप्शनल वाला। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये 1.5 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन बन रहा था। अब जो कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स की आती है, फॉर्मूला कैसे याद करें, फॉर्मूले से ही भूल जाते हैं हम लोग। तो इसका भाई इलाज हमने यहाँ पे आपके लिए निकाल दिया है। एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला शीट आपकी बना दी है। तो ब्रह्मास्त्र तो भाई सबको टर्म याद होगा, केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा काम करी है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 3 यहाँ पे हमने जो है पीडीएफ प्रोवाइड की थी 3 चैप्टर के हिसाब से। तो उसमें तो भाई आपके ऐसे कर दिए थे कि फॉर्मूले के साथ बता दिए थे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते। अब फिजिक्स में क्या होता है, एक जो फॉर्मूला है ना उस पर कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये चीज हुई है और रिपीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए ले आए, लेकिन ये फॉर्मूला शीट जो हम आपको दे रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा काम आएगी आपके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीधा सीधा अगर आपको पता है कि टर्म का मतलब क्या है, सब चीजें बता दी है, भाई फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, एप्लीकेशन किस तरीके से हो रहा है, अगर इतना भी नॉलेज अच्छे से एक आधा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया होगा, वो सारे क्वेश्चंस बन जाते। आधा जो है मार्क्स आपका यहाँ पे हो रहा था है ना उस कैटेगरी के अंदर, तो ये चीज ध्यान रखना। तो भाई ये जैसे कि भाई ये सब फॉर्मूलेस देखो, आपको जो है मैंने मार्क भी कर दिया यूनिट 6 का फॉर्मूला 5, जो मतलब ये पूरी शीट में जाओगे ना तो उस हिसाब से पहुंच जाओगे। ये यूनिट 3 का फॉर्मूला 5 दिया, ये यूनिट 8 में आपके 5 6 7, क्योंकि 3 चीजें थी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। फिर यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यूनिट 3 फॉर्मूला 8 में दिया है, यूनिट 6 फॉर्मूला 4 में दिया है। तो भाई जितने मतलब लगभग आपके जो है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के पूछे गए, उसमें जो फॉर्मूले यूज हुए वहीं से हुए। अच्छा, इसमें अब जैसे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमने जो है वो चीज बताई है आपको कि भाई इसके अंदर क्या है, लूप रूल होता क्या है। तो थोड़ा तो आपको नॉलेज पता है, लेकिन फिर वही है, सर्किट सॉल्व करते हुए आना चाहिए, तो फाइनल जो है आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो ये चीज हो गई। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यार जरूर से जो है ये आपको पीडीएफ हेल्प करेगी, है ना। तो यहाँ पे जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे हिसाब से काफी स्टूडेंट्स तो पहले से ही ज्वाइन होंगे, बाकी जो ज्वाइन नहीं है वो जरूर से ज्वाइन कर लेना। और वहां पे जो है आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस आपके लिए लगातार डलेंगे। और देखो भाई, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर रहे हो, साथ ही साथ यहाँ पे जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी जो आपके वीडियोस आने वाले उसके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। अगर मान लीजिए हम टेलीग्राम पे लिंक नहीं डाल पाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लीजिए। अब देखो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए अगर मैं यहाँ पे लास्ट में आपको जो सोर्सेस बोलूं ना, बहुत ही सिंपल सी चीज है, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल जरूर से कर लो। कई सारे जो है ना आपके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइम थोड़ा आपके पास है तो बैक एक्सरसाइजेस भी जो है सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आंसर देख के चले जाओ, मतलब सॉल्यूशन समझ लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला तो आप जो है सॉल्व कर पाओगे। और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, और ज्यादा बाहर की जो है चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है ना। तो इतने जो है कम से कम आपको जो है न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें जो है आपके लिए यहाँ पे लास्ट टाइम पे बेनिफिशियल साबित होगी। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई ठीक है सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स की अगर हम पीडीएफ लाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर जो है मेंशन कर देना। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आती है तो हम जरूर से लेके आएंगे। बाकी जो है एक छोटा सा लाइक टारगेट रख रहे हैं इस वीडियो पे 1000+ का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है जरूर से इसे लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।